सम्मानित साथियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, BS3 संघ के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध, संस्थापक भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3। अपनी बात को शुरू करने से पहले भारत के सभी धर्मों में जन्मे सभी संत, महापुरुष, वीरांगनाएं, गुरु, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके संघर्ष को याद करते हुए आप सभी तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सर, BS3 संघ वो संघ जिनका सपना यानी कि उन तमाम महापुरुषों का सपना, वो संकल्प जो वो चाहते थे, जाति मुक्त आजाद भारत, अखंड भारत और बुद्ध का देश बने। वो देश जिस देश में ऊंच नीच भेदभाव ना हो, वह देश जहां पर जात पात ना हो, वह देश जहां प्रत्येक नागरिक समानता की नजरों से देखे, प्यार भरी नजरों से देखे। तो सम्मानित साथी, चलिए मैं आपको आज एक बड़ी ही खास बात से रूबरू कराता हूं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आप इस BS3 संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारी गूगल सर्च करके bs3संघ.com पर जाइए, वहां पर एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कीजिए और हमारे संघ से आप जुड़ सकते हैं। सम्मानित साथियों, फिर से आपको एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज आप एक बात गौर से जान लीजिए और उस पर चिंतन कीजिए। अगर हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अगर हम अपने आप को तथागत गौतम बुद्ध का न्याय कहते हैं, या हम मानवर काशीराम साहब का चेला बताते हैं, या हम उन तमाम महापुरुषों का जो नाम लेने का काम करते हैं, एक बार चिंतन जरूर कीजिए और संकल्प लीजिए। आज अगर आपका जमीर जिंदा है तो उस पर काम कीजिए। सम्मानित साथियों, आपको राजनीति करनी है, करिए। आपको संगठन बनाने, बनाइए, क्योंकि यह संविधान अधिकार देता है। लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शुरू और अंततः आपको आना पड़ेगा इसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे को मैं आपको बताने जा रहा हूं। सम्मानित साथियों, आज भारत के कोने कोने से बहुत सारे शोषण हो रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आ रही हैं। कहीं पर बेटियों का बलात्कार, कहीं पर जाति देखकर शोषण, कहीं पर मूंछ रखने पर, घोड़ी रखने पर, न जाने क्या क्या शोषण आप लोगों के साथ या हमारे साथ हो रहे हैं। सम्मानित साथियों, कहीं पर हत्या अगर हो जाती है तो वहां पर हमारे तमाम राजनेता, तमाम संगठन छटपटाते हुए अपना एक जनसमूह लेकर वहां पर जाते हैं। अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आप पीड़ित परिवारों का साथ देते हैं। लेकिन आप अपने गले मान में झांक के देखिए, आप इस गले में झांक करके देखिए, क्या इससे कोई आने वाली पीढ़ी को, क्या आने वाले भविष्य को कोई लाभ हो रहा है? न जाने कितने हजारों वर्षों से हमारे लोगों की, हमारे पूर्वजों की और हमारे युवा साथियों की हत्याएं हो रही हैं। मां बहनों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सम्मानित साथियों, न जाने कितने हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है सिर्फ आपसे, अगर आपका जमीर जिंदा है तो मेरा एक सवाल है आपसे कि इन तमाम शोषण के पीछे, इन तमाम हत्याओं के पीछे, इन तमाम लड़ाई झगड़ों के पीछे आखिरकार ये उसका मूल कारण क्या है? आप सोचिए, क्योंकि मैं तो चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूं। भारतीय संरक्षण सेवा संघ के तमाम लीडर चिल्लाते चिल्लाते आपको बता रहे हैं कि भाई इन सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो है इस देश में साजिश और षड्यंत्र के तहत फैली जाति व्यवस्था। जब तक आधिकारिक तौर पर इन जातियों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में ये शोषण होना बंद नहीं होंगे और हमारे या उनके तमाम संगठन, तमाम राजनेता लाशों की छातियों पर पैर रखकर आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे। साथियों, हत्या होती रहेंगी, आप लोग जाते रहोगे, पीड़ित परिवार का साथ देते रहोगे, लेकिन इससे कोई भला होने वाला नहीं है। भविष्य में इन सब कारणों के पीछे जो एक मूल कारण है, जो जड़ है, वो है इस देश में जाति व्यवस्था। तो आइए मेरे साथ भारतीय संरक्षण सेवा संघ के साथ जुड़िए और वहां पर जुड़ करके इस आजादी को, लड़ाई को लड़ने के लिए अपना तन मन धन से साथ दीजिए। और मैं बता दूं खास बात, इस देश में केवल 4 वर्गों में हम बटे हैं, लेकिन आज विडंबना है, आज बड़ी चिंता की बात है कि केवल SC एक नहीं है, OBC एक नहीं है, ST एक नहीं है और जर्नल एक नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, यह बड़ी खास बात है। पूरे भारत में 1700 प्लस जातियां हैं SC में, लेकिन एक नहीं है, बिल्कुल भी एक नहीं है। तो सम्मानित साथियों, मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूं, आप पीड़ित परिवारों का साथ दीजिए, आप वहां जाइए, उनके दुख को साझा कीजिए,
लेकिन जो मूल जड़ है वही जड़ जो आपकी जाति है, उस पर आंदोलन कब करेंगे? इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत कब बनाएंगे? सम्मानित साथियों, बाबा साहेब, वो बाबा साहेब जिनको भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान का निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के प्रथम कानून मंत्री, जिन पर लगभग 35 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान। सम्मानित साथियों, आप सोचकर देखो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बचपन से लेकर के उनके परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ उनकी जाति को देखकर शोषण हुआ। काश उनके ऊपर अगर शोषण ना होता तो वो भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज बिल्कुल नहीं होते। इस बात पर चिंतन कीजिए। माता सावित्रीबाई फुले, जिनको बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने ही समाज के लोगों ने स्कूल जमीन नहीं दी और तो और उन पर कीचड़ फेंका गया, लेकिन उस दर्द को महसूस करके देखिए जो उन्होंने शोषण झेला। अरे उनका तो जमीर जिंदा था, वो क्रांति लाए, उन्होंने अपना नाम रोशन किया, आज वो महापुरुष है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल कहीं पर हत्या हो जाती है तो एक बड़ा जनसमूह ले जा करके वहां पर दुख को साझा करते हैं, प्रशासन को गालियां देने का काम करते हैं, चेतावनी देने का काम करते हैं। आप कीजिए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, जब तक इस देश में आधिकारिक तौर पर जातियां खत्म नहीं होंगी तब तक आपका उद्धार बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं बता दूं, जो लोग राष्ट्र 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 की बात करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं वो उन तमाम देशभक्तों को, उन तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं को, उन तमाम शहीदों को गालियां देने का काम कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को केवल भारत के नाम पर आजाद कराया था। और मैं बता देना चाहता हूं सर, एक बड़ी ही खास बात और, जमीर को जगा लीजिए, जमीर को जगा लीजिए, अब भी वक्त है। अभी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों से जवाब मांगा है, क्रीमी लेयर को फिर से ला रहे हैं। तो सर इस पर चिंतन कीजिए। और खासकर मेरे युवा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो युवा साथियों, आप लोग बड़ी बड़ी दुहाएं देते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, कोई जिम जा रहा है, बॉडियां दिखा रहे हैं, कोई जाट अप शेर, कोई कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के सभी लोग अपनी अपनी जातियों का नाम ले रहे हैं। सम्मानित साथियों, मुझे एक बात बताइए, क्या फायदा आपके इस शरीर का? क्या फायदा है आपके इस शरीर को बनाने का? साथियों, आप लोग कहते हैं कि हमें तो संविधान ने रोक रखा है, आप लोग कहते हैं कि हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। सम्मानित साथियों, हमारी माँ बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और आप कहते हैं कि हमें संविधान ने रोक रखा है। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको संविधान ने नहीं रोक रखा। आप अपने कर्मों को छुपाकर बाबा साहब का नाम लेते हैं, आप अपने कर्मों को छुपाकर उन तमाम महापुरुषों का नाम लेते हैं जिसके पीछे आपके पूरे दिल और दिमाग में स्वार्थ भरा हुआ है। आप ईमानदारी से स्वार्थ को निकाल दीजिए। मैं और मेरे तमाम राष्ट्रीय लीडर आपसे अनुरोध करते हैं, आप अपने जमीर को जगाइए। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है जाति व्यवस्था, उस पर आंदोलन कीजिए, इस जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का काम कीजिए। और मैं बता दूं, हमारे देश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे मूर्ख हैं जिन लोगों ने सोच लिया और समझ लिया। वो लोग कहते हैं कि जाति को अपना हथियार बनाओ, जातीय समीकरण बना के सत्ता में आओ। तो सम्मानित साथियों, आप सत्ता में भी आए थे, सत्ता में आकर के आपको क्षणिक भर लाभ तो मिला, वो भी 5 वर्षीय योजना तक। उसके बाद आपकी सत्ता छिन गई, यानी कि आप सत्ता में कुछ भी बन जाइए, आपका लाभ फिर भी नहीं हुआ, आपके साथ जातीय शोषण होना बंद नहीं हुआ। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक में आप पढ़ लीजिए, स्पष्ट आपको राजनीति में समानता मिल सकती है, आपको व्यापार में समानता मिल सकती है, और आपको शिक्षा में भी समानता मिल सकती है, यानी कि आपको हर जगह समानता मिल सकती है। अगर आपको सामाजिक समानता नहीं मिलती तो ये सारी समानताएं बेकार हैं, ये बिल्कुल निरर्थक हैं, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज आप देखिए, आज हमारे लोग पढ़ लिख कर IAS अफसर, कलेक्टर, DM, एडवोकेट, जज, पायलट, न जाने क्या क्या बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, CGI बने, बहुत कुछ बनकर हमने देख लिया। हमारे लोग आज अमीर भी हैं, हमारे लोग आज जमींदार भी हैं, हमारे लोगों के आज पक्के मकान भी हैं। तो सम्मानित साथियों, लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया, वो बौद्धिस्ट भी बने, लेकिन आपकी जाति ने कहीं पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ा, जिसका कारण सिर्फ एक ही है। संविधान ने जब, यानी कि बाबा साहब ने जब प्रतिनिधित्व देने की बात की, तो हमारे साथ छल कपट करके हमारे जाति प्रमाण पत्र हमें हमारे हाथ में थमा दिए। जातियों में बांटना, यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को
लड़ाना, उनको आपस में बांटना, ऊंच नीच भेदभाव को पैदा करना। सम्मानित साथियों, जब तक आप जड़ पर प्रहार नहीं करोगे, इन जातियों को आधिकारिक तौर पर खत्म करने के लिए कोई देशव्यापी आंदोलन नहीं करोगे, तब तक आपकी हत्याएं होती रहेंगी और हमारे तमाम संगठन, हमारे तमाम राजनेता इसी तरीके से जन समूह ले जा करके हमारी लाशों पर रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। ये निरंतर चलता आ रहा है और लाभ इसमें किसको मिल रहा है? उन तमाम संगठनों को जिनको राजनीति करनी है, उन तमाम राजनेताओं को जिनको राजनीति करनी है। आज आप देखिए, घर में बैठकर लोग सोशल मीडिया में वीडियो डालते हैं, मुझे होम अरेस्ट कर लिया गया है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा था, ना जाने कितनी कितनी वीडियो लोग बना रहे हैं। अच्छी बात है, आप उन माओं के साथ, उन बहनों के साथ दुख को साझा कीजिए, लेकिन जिन महापुरुषों की बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, जिन महापुरुषों की बदौलत आज हमारे बच्चे लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और जिन महापुरुषों की बदौलत आज हम रोटी खा पा रहे हैं, उनका मिशन असली क्या था, उनके पीछे का कारण क्या था जो आज वो महापुरुष बने, उनको समझना होगा, जिनका सपना आज भी अधूरा है। सम्मानित साथियों, भारतीय संरक्षण सेवा संघ आपसे अनुरोध कर रहा है बार बार, जाग जाओ, जाग जाओ। अरे मेरे पढ़े लिखे विद्वानों, जाग जाओ, आपका अधिकार छिन चुका है, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब जिस समय थे ना, उस समय कोई हथियार नहीं था। बाबा साहब ने पढ़ लिखकर कलम की ताकत पर संविधान को लिखा और ये लोकतंत्र दिया। सम्मानित साथियों, इसको हमें समझना होगा। आज एक होड़ सी लगी है, अन्य बिरादरी का कोई भाई हमको गाली दे रहा है और हम लोग उसको गाली दे रहे हैं, वो हम पर मुकदमा लिखवा रहा है, हम उस पर मुकदमा लिखवा रहे हैं। ना जाने हमारा देश किस ओर जा रहा है, किस गड्ढे में जा रहा है, हमको पता नहीं है। लेकिन हमको क्या पड़ी, हम तो अपनी मूंछों पर ताव मार रहे हैं और अपनी अपनी जातियों को अपने शरीर से लपेटे हुए हैं। वो जातियां जिनको बाबा साहब ने तोड़ने का काम किया संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 में, आज तक देखो, बड़ी शर्म की बात, आज तक संविधान का अनुच्छेद नंबर 18 का अनुपालन नहीं हुआ, उस पर कोई कानून नहीं बना, वो कानून बनकर दंडनीय नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर इस देश में जातियां जिंदा रहेंगी आधिकारिक तौर पर, तो वो आराम से सत्ता पर काबिज रहेंगे, हमारे साथ छल कपट करते रहेंगे, तब तक जब तक इस देश में जाति रूपी राक्षस ने हमको घेर रखा है। और देखो शर्म की बात, हमारे भारत के तमाम राजनेता, हमारे भारत के तमाम बड़े बड़े विद्वान संगठन के संचालक महोदय, वो कहते हैं मान्यवर काशीराम साहब को गाली दे रहे हो। मान्यवर काशीराम साहब जातीय समीकरण बनाकर सत्ता में आए, तो उनमें तमाम पढ़े लिखे विद्वानों से पूछना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, मान्यवर काशीराम साहब को आपको पढ़ने की जरूरत है। मान्यवर काशीराम साहब बहुजन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, उन्होंने जातीय समीकरण बनाया था, मानता हूं, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी का आज पतन हो रहा है। उसका कारण भी सिर्फ जाति व्यवस्था ही है। हमारे लोग उस जाति व्यवस्था को शरीर से लपेटे हुए हैं और आपने ये स्वीकार कर लिया, उस जाति रूपी राक्षस के सामने अपने घुटने टेक दिए। आप कहते हैं कि जाति रहेगी तो ताकत बनेगी। तो सम्मानित साथियों, जब तक इस देश में जातियां रहेंगी तो आपके साथ शोषण होता रहेगा। आपके बच्चे स्कूल जाएं, अगर आपके बच्चे की क्वालिटी 100 में से 80 नंबर लाने की है तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट देख करके उसको 45 नंबर दिए जाते हैं, ना तो उसको जीने दिया जाता, ना उसको मरने दिया जाता। और तो और आप जीएसटी लेने जाइए, उसमें भी अब तो कास्ट सर्टिफिकेट लगने लगा है, तो यानी कि आप व्यापार में भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे और वहां स्वीकार करेंगे, देखो मैं इस जाति से हूं, मुझे व्यापार दे दीजिए। तो सम्मानित साथियों, सोचिए, जिनके महापुरुषों ने हमारे महापुरुषों के ऊपर शोषण किया, तो क्या वो आपको व्यापार करने देंगे? तो सम्मानित साथियों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, भारतीय संरक्षण सेवा संघ से जुड़िए और इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत बनाने का संकल्प लीजिए। वो संकल्प भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोगों के पास एक आजादी कोड बिल तैयार है, जिसको हम भारत की सरकार से एक देशव्यापी आंदोलन करके उन मांगों को मांगने का काम करेंगे। और मैं आपको प्रमाणित करता हूं, ये देश जाति मुक्त आजाद भारत होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जो लोग कहते हैं अरे कि जाति है कि जाति नहीं, अरे तो मूर्खों, मैं बताता हूं, आजादी कोड बिल का कहना है कि जाति है और अवश्य जाएगी। कब? जब देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी अडानी को सरकार ने अरावली पर्वत को बेचने का फैसला किया, और तो और
जो पहाड़ 100 मीटर के थे या 100 मीटर से नीचे के थे उनको काटने का आदेश पारित कर दिया। लेकिन साहब यहाँ प्रधानमंत्री राजा नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री राजा नहीं है, यहाँ पर एमएलए विधायक सांसद राजा नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। वो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, वो हमारे नौकर हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है, तो 24 घंटे में जब जनता ने आवाज उठाई तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा, उसको कैंसिल करना पड़ा। ये लोकतंत्र है सम्मानित साथियों। सुप्रीम कोर्ट मालिक नहीं है, प्रधानमंत्री यहाँ का मालिक नहीं है, प्रजा ही राजा है। ये आप स्वीकार कीजिए और आपको मानना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, इस देशव्यापी आंदोलन के लिए हमें एक जनसमूह की आवश्यकता पड़ेगी और अपने आजादी कोड बिल को लागू कराने के लिए और इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत कराने के लिए और बुद्ध का देश, उन तमाम महापुरुषों का देश बनाने के लिए आपकी जरूरत है। सम्मानित साथियों, आप कहीं भी गूगल पर एक्स अकाउंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं पर भी सर्च कर लीजिए bs3संघ.com या bs3 संघ इंस्टाग्राम आईडी, कुछ भी सर्च कीजिए, वहां पर फॉर्म फिल कीजिए और संघ से जुड़िए। अगर आप कसम खाकर कहो सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर आप सच्चे तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो सम्मानित साथियों एक बार इस आजादी कोड बिल का कैडर लेकर देखें, इसको समझ कर देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन आप इस आजादी कोड बिल को पढ़ लेंगे, उन तमाम महापुरुषों के सपने को पढ़ लेंगे, आपको नींद नहीं आएगी और आपका जमीर जाग जाएगा। सम्मानित साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को साझा करें, कमेंट करें और BS3 संघ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, अपने ही समाज का यूट्यूब चैनल है BS3 संघ, वो संघ भारतीय संरक्षण सेवा संघ जो इस देश में इकलौता संघ है जो तमाम महापुरुषों के सपने पर काम करता है। सम्मानित साथियों, हमारे लोगों को एक सवाल और रहता है, वो सवाल नए नए संगठन बना लिए। तो मैं उन तमाम कहने वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप हमारे पास आइए और हमसे पूछिए, सर आप क्या करना चाहते हैं, आपका मुद्दा क्या है। और तमाम संगठन के पास जाइए, उनसे पूछें सर आप क्या करना चाहते हैं इस देश हित के लिए, इस समाज के लिए, और आपका मुद्दा क्या है। तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर असली संघ कौन सा है। तो सम्मानित साथियों, हमारे ही राजनेताओं ने हमें मूर्ख बनाने का काम किया, ये मेरी चेतावनी है। हमारे ही तमाम संगठनों ने हमें लूटने का काम किया, ये भी मेरी चेतावनी है, मैं उसको प्रमाणित करूंगा। तो सम्मानित साथी, चलिए एक कदम मेरी ओर बढ़ाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये देश एक दिन जाति मुक्त आजाद भारत होगा, और जिस दिन जातियां खत्म हो गई उस दिन SC SC एक हो जाएगा, OBC OBC एक हो जाएगा, जनरल एक हो जाएगा और ST ST एक हो जाएगा। अगर हम 4 वर्गों के लोग एक हो जाएं अपनी अपनी कैटेगरी में, तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। वो हम पर हावी हैं। इतने से लोग सदियों सदियों से सत्ता पर काबिज हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जितने % हैं वो एक हैं। मेरी बात अगर आपके दिल को चुभती है तो उसको चुभने दें, उस पर चिंतन करें, गौर करें। जय भीम।